दोस्तों, खस्ता अर्थव्यवस्था और बहुत ही खराब राजनीतिक हालातों से जूझ रहे पाकिस्तान के पास अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। क्योंकि अगर यूरोपियन देशों ने जर्मनी की बात मानते हुए ये कदम उठा लिया तो पाकिस्तान का 78% एक्सपोर्ट एक ही झटके में प्रभावित हो सकता है, जिससे न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की मौजूदगी न के बराबर हो जाएगी, बल्कि अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान में बेरोजगारी सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो चलिए इस मामले को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब अपने अंदरूनी हालात और कानूनों की वजह से पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन द्वारा दिए गए जीएसपी प्लस स्टेटस को खो सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी बेनिफिट मिल रहे थे। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान अपने टोटल एक्सपोर्ट का 78% एक्सपोर्ट भेजता है और कुल 28% एक्सपोर्ट पर उन्हें 1% भी टैक्स नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से यूरोपियन देशों में पाकिस्तानी प्रोडक्ट काफी सस्ते बिक पाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान से जीएसपी प्लस स्टेटस छीन लिया गया तो फिर इन एक्सपोर्ट पर इन्हें टैक्स देना पड़ेगा और यूरोप जैसे मार्केट में भारत, बांग्लादेश समेत कई दूसरे देशों के प्रोडक्ट पाकिस्तान के प्रोडक्ट को पीछे कर देंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट न सिर्फ क्वालिटी के मामले में अच्छे हैं, बल्कि तब जीएसपी प्लस स्टेटस हटने के बाद प्राइस के मामले में भी भारत पाकिस्तान को काफी कड़ी टक्कर दे सकेगा, जिससे यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तानी बिजनेस और कंपनियों की मौजूदगी लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बड़ी बात तो यह है कि अब पाकिस्तान को चुनौती यूरोपियन यूनियन ही नहीं बल्कि खुद यूरोप के सबसे प्रभावशाली देश जर्मनी की तरफ से भी मिल रही है, जिसने सीधे चेतावनी देते हुए पाकिस्तान को ये बात कह दी है कि अगर उन्होंने अपने कानून और अंदरूनी हालात में सुधार नहीं किए तो इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। साथ ही जर्मनी ने पाकिस्तान को इस बात को भी समझने को कहा कि अगर उन्होंने जर्मनी से होने वाले आयात की रक्षा नहीं की तो वे अपना जीएसपी प्लस स्टेटस भूल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों को देखते हुए साल 2021 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, जिसमें इस बात पर सहमति बनाई गई थी कि उन्हें पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को जारी रखने या खत्म करने पर फैसला लेना चाहिए। और अब ऐसा लगता है पाकिस्तान में ईश निंदा से जुड़े कानून समेत मानवाधिकार जैसे कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान से ये महत्वपूर्ण स्टेटस छीना जा सकता है, जो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को लगभग पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। अब ये फैसला यूरोपियन यूनियन अचानक ही नहीं लेने वाला, बल्कि पिछले कई सालों से इसके लिए पाकिस्तान को चेतावनी मिल रही थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अगर पाकिस्तान जीएसपी प्लस स्टेटस का फायदा उठाना चाहता है तो फिर उन्हें 30 से भी ज्यादा अलग अलग कन्वेंशन का पालन करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा, जिससे वे अपने देश में मानव अधिकार, गरीबी, करप्शन और ईश निंदा समेत आतंकवाद जैसे कई बड़े मुद्दों को काउंटर करेंगे। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में बर्बरता बढ़ती जा रही है और धार्मिक कट्टरता की वजह से कई अपराध हो रहे हैं, ये देखकर यूरोप बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान अपना जीएसपी प्लस स्टेटस खो सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, रेलवे के मामले में भारत कितना एडवांस है ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की विशालकाय आबादी होने के बावजूद हमने अपने देश में रेलवे का विद्युतीकरण किसी भी दूसरे देश के मुकाबले काफी ज्यादा जल्दी कर दिया। साथ ही अब एडवांस सुरक्षा सिस्टम और प्रोटोकॉल को इंटीग्रेट करना भी शुरू किया जा चुका है। लेकिन इसी बीच भारतीय रेलवे ने 17वीं लोकसभा के दौरान एक ऐसा प्लान सामने रखा जो पर्यावरण के मामले में काफी अच्छा साबित होगा। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे अब देश के 8 विरासत रेलवे ट्रैक पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए फील्ड परीक्षण जून 2024 से शुरू कर दिए जाएंगे, जिसके तहत इन 8 विरासत मार्गों पर 35 से भी ज्यादा ट्रेनों को ऑपरेट किया जाएगा। इन हाइड्रोजन ट्रेन की अनुमानित लागत लगभग 80 करोड़ रुपए की होगी और ग्राउंड लेवल पर इन्हें सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में 70 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे, जिसका इस्तेमाल करके हम इन हाइड्रोजन ट्रेन को देश की पटरियों पर दौड़ा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी ट्रेन 10 कोच के साथ जींद सोनीपत सेक्शन पर ऑपरेट की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा असर तब पड़ेगा जब हम इन हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल भारत के हिल स्टेशन और हिमालयन क्षेत्रों वाले रेलवे लाइंस पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिक ट्रेन को इस्तेमाल करने से प्रदूषण होता है, जिसे हम हाइड्रोजन ट्रेन के इस्तेमाल से पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट की भारत में काफी सराहना भी की जा रही है। बता दें कि सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2 कोचेस के साथ जर्मनी में चलाई गई थी, जिसके बाद अब भारत भी इस कॉन्सेप्ट को तेजी से अपनाना शुरू कर चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन का इस्तेमाल
इस्तेमाल हम एक अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर कर सकते हैं, जिसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट देश के अंदर तेजी से विकसित किए जा रहे हैं और भारत साल 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का एक बड़ा निर्यातक भी बनना चाहता है, जिसके लिए जापान और सिंगापुर जैसे देशों से बातचीत जारी है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा तेजी से प्रगति कर रहा है और इसका असर न सिर्फ भारत के कई अरब डॉलर के ऑयल इंपोर्ट बिल में भारी कमी के तौर पर देखने को मिलेगा, बल्कि हमारे देश के पर्यावरण में भी काफी सुधार आएगा, जो हम सभी के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।